स्वामी जी, आज का जो युग देखते हैं, बड़ी आपाधापी का युग है। एक व्यक्ति दूसरे के पीछे भागता जा रहा है। किसी से प्रश्न पूछो, किसी से बात करो तो वो कह रहा है अगला भाग रहा है, मैं भाग रहा हूं। यानी कहीं पर भी सुख नजर नहीं आ रहा है। और व्यक्ति जो है इतना मोह के अंदर फंस गया है, इंद्रिय विषय के अंदर, या मोह का, या धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, इतनी सब चीजों ने उसको जकड़ लिया है। उसको अध्यात्म की बात, प्रेम की बात कोई अच्छी नहीं लगती। और धन की बात करें, पद प्रतिष्ठा की बात करें, और कोई बात करें, इसमें फुल इंटरेस्ट लेता है। अध्यात्म की बात करते ही वो जो एकदम अलग हो जाता है। तो किस तरीके से हमें लोगों के अंदर परिवर्तन लाना है, लोग अपना काम करें लेकिन अध्यात्म को न भूले। हमारा जो मिशन है उसके माध्यम से हम किस तरीके से लोगों के अंदर ये प्रेरणा दे सकते हैं, भाई इसको भी समझो। सही बात है। आज वर्तमान समय के अंदर आम लोगों की जो जीवन जीने की जो एक पद्धति है, जीवन जीने का जो एक तरीका है, वो भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ है। उनकी हर बातें, उनकी हर सोच और उनकी हर क्रिया भौतिकता से जुड़ गई है। और इसीलिए उनके अंदर जो साहसिकता होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर एक प्रकार की कंपटीशन हो गई है, कंपैरिजन हो गई है। और कंपटीशन और कंपैरिजन के नाते उनका जीवन हर समय अंदर से जलता रहता है। मैं उससे कैसे आगे बढ़ूं, मैं उससे कैसे आगे बढ़ूं, मैं उससे कैसे आगे बढ़ूं। वो मेरे से आगे, मैं उनसे पीछे, या तो मैं आगे और वो पीछे। ऐसा होते हुए आदमी अंदर से जलता रहता है और न कभी सच्ची शांति, स्थिरता या समाधि प्राप्त कर सकता है। तो क्योंकि यह अज्ञानता के साथ ही उसका जीवन बना हुआ है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आती है और आती रहेगी। हम क्या कर सकते हैं? हम यही बातों को इस प्रकार से समझने की कोशिश करें कि क्या हम अपना वर्तमान जीवन जो जी रहे हैं, उनकी जो कुछ मानसिक, शारीरिक और शब्दों की जो अवस्थाएं हैं, भाषा की जो अवस्थाएं हैं, क्या उसके हम खुद कंट्रोलर हैं? अपने मन के, अपने वचन के या अपनी क्रियाओं के क्या हम कंट्रोलर हैं? नहीं है। तो क्या हम नहीं है तो दूसरा व्यक्ति क्या कंट्रोलर हो सकता है? सिद्धांत के तौर पे नहीं हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति की बात को हम क्यों इतना वेट देते हैं, जैसे वो सर्टिफाइड पर्सन है? हम क्यों वेट देते हैं? हम समझते हैं कि हमारा कर्मों का हिसाब है, हमको सुनना पड़ेगा, हम सुनेंगे और स्वीकारेंगे, मगर इसके अंदर हमारे अंदर इनपुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हिसाब है। उन्होंने बोलना हिसाब था, हमारा सुनने का हिसाब था, हिसाब खत्म हो गया। हमको आगे जाना है, इस बात को पकड़ना नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं करना है और इनको शब्दों से तोड़ना नहीं है, क्योंकि जो बात कहनी थी उन्होंने कह दी, जो बात हमको सुननी थी हमने सुन ली, अभी आगे बढ़ो। ये बात को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। वो मेरे लिए क्या सोचता है, मेरे लिए क्या बोलता है, मेरे लिए क्या करता है, वो बातें बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। जीवन हमारा आगे बढ़ने के लिए, जो बात हो चुकी है वो पास भी हो गई है और पास्ट भी हो चुकी है। हम क्यों उसी बातों को वर्तमान में दोहराते हैं? ये वर्तमान समय हमारा वर्तमान के लिए, ये वर्तमान श्वास हमारा वर्तमान के लिए। क्यों हम पास्ट को याद करके वर्तमान में हम हमारी वर्तमानता को खो देते हैं? तो जीवन में बहुत सारी समस्या आएगी, सबको आएगी, ये कलयुग है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी, और हम ये भी नहीं कहना चाहते कि समस्या जो है वो चली जाएगी, मगर हाँ, आती जाएंगी और जाती जाएंगी। ये हमारा संजोग है, ये हमारा कर्मफल है। मगर ऐसे संजोगों के अंदर हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि ये होनी चाहिए, हर अवस्था को आप पास करते जाओ, क्योंकि कुदरत भी यही करती है।
हर अवस्था आती है, चली जाती है, फिर दूसरी आती है, चली जाती है, तीसरी आती है, चली जाती है। बस कुदरत फल दे के दूसरा संयोग देती है, फल दे के दूसरा संयोग देती है। हम इसको क्यों पास नहीं कर सकते हैं? क्या हम वर्तमान नहीं है? क्या हम आत्मा नहीं है? क्या हम चेतन नहीं है? क्या हम सर्वशक्तिमान नहीं है? है। तो ये क्या है जो जीवन में भुगतान आती है? वो क्या है? वो अपने आप बाईपास है। हर इंसान, हर व्यक्ति, हर जीव, हर मोमेंट मर ही तो रहा है। वो उसके पास चॉइस नहीं है कि मैं ना मरूं। जो समय आपके जीवन का निकल गया वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, वो मोमेंट नहीं आएगी, वो समय नहीं आएगा, वो डेट नहीं आएगा, वो लाइफ भी आपकी नहीं आएगी। तो इसीलिए कहते हैं जो बाईपास हो रहा है उसको बाईपास होने दो। ज्यादा सोचने की, ज्यादा समझने की और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में रहो। आज परिस्थिति क्या है, अब परिस्थिति क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की प्रयास करो। उसमें हम कैसा अच्छा कर सकते हैं, हमारा विजन कैसे बदल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहेंगे आप में अक्ल नहीं है, ऐसा किसी ने बोल दिया आपको, आपको लगेगा वो अपने दिमाग में क्या समझता है, मेरे को बिना अक्ल वाला बोलता है। भाई इतना अहंकार करने की, इतनी शक्ति गंवाने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि आप में अक्ल नहीं है, वो हमने सुन लिया, बाईपास कर दिया। इसमें ताकत लगाने की क्या जरूरत है? वो तो देखो, कोई भी कमजोर व्यक्ति आपको कुछ भी बोल देती है तो उनको आप सर्टिफाइड मानते हो, उनकी वैल्यू करते हो, बस वही आपकी कमजोरी है। तो इसीलिए इस बातों को ध्यान में न रख के जो बाईपास हो चुकी है, जो बाईपास हो गई है, उसको सिर्फ बाईपास के रूप में ही देखो और वर्तमान में जीने की कोशिश करो और आगे हम कैसे बढ़े वो सोचो। जीवन जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है। मरना तो सबको है ही, मगर जो समय कुदरत ने हमको दिया है उसमें हम कैसे अच्छी तरह जी सके, आनंद से जी सके, मुक्ति के साथ जी सके, आत्मविश्वास के साथ जी सके, यही बड़ी उपलब्धियां है। कितना संघर्ष आया, कितने प्रॉब्लम्स आए, कितनी तकलीफें आई, वो सोचने से क्या फायदा। हर संजोग हमको ताकत देके जाता है अगर हमारे पास सही दृष्टि है तो। और सही दृष्टि ये है पॉजिटिव विजन, सकारात्मक दृष्टि। हर संजोग हमको कुछ न कुछ शिक्षा देके जाता है, ज्ञान देके जाता है, अनुभव देके जाता है। वो अनुभव को सीढ़ी बना के हमको आगे जाना है। अगर हम कंप्लेन करते रहेंगे, हमारी सब एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए सज्जनों और सन्नारियों ये बात बहुत ध्यान में रखो। जीवन आगे बढ़ने के लिए है, जीवन पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं है। जो हो गया इसको भूल जाओ, जो हो रहा है यहाँ हमारी दृष्टिपात होनी चाहिए और आगे हम क्या करना चाहते हैं, वर्तमान अवस्था से हम आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, इतना ही सोचो। पास्ट के लिए मत सोचो। जो समय चला गया, जो संजोग चला गया, जो अवस्था चली गई, जो भुगतान चला गया, उसके लिए बार बार ज़्यादा सोचने की, अनुभव करने की, वैल्यू करने की, सर्टिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और यही हमारी वर्तमानता है। ज्ञानी पुरुष की यही विशेषता होती है। वर्तमान में वर्ते सदा सो ज्ञानी। ज्ञानी हर समय वर्तमान में रहता है, क्योंकि जो भूत है वो तो चला गया है, भविष्य है वो तो आया नहीं है। तो अभी इस क्षण का हम आनंद क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आत्मा तो है, सर्वशक्ति है ही, तो इसका आनंद क्यों नहीं ले सकते हैं? और हम पास्ट को याद करते हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, देखकर हम खुद कमजोर बन जाते हैं। तो आइए हम अपनी कमजोरी को कमजोरी न समझें, इनको शक्ति समझें, उनको सीढ़ी बनाएं और आगे वही सीढ़ी से आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढें।